पूरे मन के साथ सीखने के लिए। प्रेमलता अनबोरे बहन, प्रेमलता अनबोरे, आपका स्वागत है। सबको जय मसीह की। आपको भी, आपकी आवाज साफ सुथरा है। हाँ, थैंक यू। आइए वचन की ओर जाएंगे हम। आज का जो शास्त्र भाग मैंने लिया है वो है भजन संहिता 25 वचन 1 से 3। भजन संहिता 25 भजन संहिता 25 वर्स 1 to 3। अगर किसी को मिलता है भाई बहन तो पढ़ने आप मेरे लिए पढ़िए। जी हालेलुया। हे यहोवा, पढ़िए पढ़िए जगजीवन कुमार जी पढ़िए। हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। मुझे लज्जित होने ना दे। मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने ना पाए। वरन जितने तेरी बाट जोहते हैं उनमें से कोई लज्जित ना होगा, परंतु जो आकरण विश्वासघाती है वही लज्जित होंगे। आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू, थैंक यू। आज का जो टॉपिक लिया है परमेश्वर की बाट जोना, प्रतीक्षा करना, वेट करना, बाट जोना, धीरज के साथ हम जो चाहते हैं प्रभु हमारे जीवन में करे उसके लिए हम वेट करना, ये आज का विषय लिया मैंने। आइए वचन की ओर जाने से पहले मैं 2 मिनट की प्रार्थना करूंगी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद करते हो प्रभु, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। राजाओं के राजा, परम प्रधान सेनाओं की यहोवा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपके पवित्र चरणों में हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आते हैं। प्रभु आपने हमारे जीवन में ये दिन जोड़ा प्रभु, सुबह नई सुबह हम देख पाए प्रभु, आपकी कृपा और आपकी भलाई के लिए धन्यवाद करते प्रभु। आज के वचन द्वारा हमसे बात कीजिए। आप जो चाहते हैं प्रभु, आप हमसे हर एक के मन में प्रभु आप कार्य करें प्रभु जी, और प्रभु आपके वचन के द्वारा हम बल पाए प्रभु जी, ताकत पाए, और हम आपके वचन को समझ पाए प्रभु। ऐसी शक्ति और बूझ हमें दीजिए प्रभु। धन्यवाद और आदर सम्मान करते इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़े दया से कबूल कीजिए, आमीन। तो आज का जो हमने पढ़ा शास्त्र भाग, तो उसका मैंने उसको टॉपिक लिया है कि परमेश्वर की बाट जोना। धीरज से हम परमेश्वर की बाट जोते हैं, उस कार्य के लिए हम परमेश्वर का वेट करते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम परमेश्वर भरोसा रखते हैं, तो हम उस बात के लिए बाट जोना हमें चाहिए कि परमेश्वर का समय में प्रभु हमारे लिए हमारे प्रार्थना का उत्तर देगा, प्रभु हमारे लिए कार्य करेंगे, और उस बात के लिए हमें बाट जोना है। तो हमने ये वचन आप पढ़ा भजन संहिता 25 उसका 1 से 3 में, कि पहला वचन यहाँ हमें बताया कि हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। जब हम अपने मन को परमेश्वर की ओर उठाते हैं, परमेश्वर की ओर लगाते हैं, परमेश्वर की ओर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, पूरा कॉन्सेंट्रेट करते हैं परमेश्वर की ओर। आज दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो अपने मन को और कहीं कहीं लगाए, जिनसे कुछ फायदा नहीं होता है। व्यर्थ वस्तु की ओर उन्होंने अपने मन को लगा के रखा है, जिनसे कुछ लाभ नहीं होता है। ऐसी चीजों वस्तुओं के पीछे पड़े हैं जो दुनिया ही है और दुनिया में ही रह जाएंगी। पर हम वचन में लिखा है कि मैं अपने मन तेरी ओर उठाता हूं। तो हम अपने मन को प्रभु की ओर उठाए, हम प्रभु की ओर लगाए, सांसारिक बातों में नहीं, अपनी सोच-बूझ पर नहीं, पर परमेश्वर की ओर अपने मन को लगाते हैं। और दूसरे वचन में दिया है, हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है, मुझे लज्जित ना होने दे। यह हम हर एक जन की मन दिल से प्रार्थना निकलती है, होती है कि प्रभु मैंने आप पर भरोसा रखा है, मुझे कभी लज्जित ना होने दे। हम हर समय यही चाहते हैं कि मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने ना पाए। शत्रु, हमारे शत्रु, हमारा एक सबसे बड़ा शत्रु है, वो तो हम सब जानते हैं कि आत्मिक शत्रु जो हमारा शैतान है, जो हमको गिराना चाहता है, जो हम पर हंसना चाहता है परिस्थितियों और समस्या दिखा के,
और दुनिया में भी ऐसे लोग रहते हैं जो हमारा हेट करते हैं, हम पर हंसे ना, हमें लज्जित ना होने पाए। इसलिए प्रार्थना में वचनकार कहता है कि हे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है, मुझे लज्जित ना होना पड़े। परमेश्वर पर जब हम भरोसा रखते हैं तो हमारी यही प्रार्थना होती है कि मुझे लज्जित ना होना पड़े। फिर लज्जित किसी बात के लिए हो, चाहे फिर हमारी सेहत हो, एजुकेशन हो, फाइनेंस हो, कोई भी बात हो, उसके लिए हमारी ये प्रार्थना निकलती है मन से कि मुझे कभी लज्जित ना होने पड़े और मेरे शत्रु मुझ पर जय-जयकार करने ना पाए। और तीसरा इतना सुंदर वचन हम देखते हैं कि वरन जितने तेरी बाट जोते उनमें से कोई लज्जित न होगा, परंतु जो अकारण विश्वासघाती है वे ही लज्जित होंगे। जो परमेश्वर की बाट जोते हैं, जो परमेश्वर विश्वास रखते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में उचित समय पर कार्य करेगा। आज जो मैं प्रार्थनाएं कर रही हूँ, मैं कर रहा हूँ, प्रभु उसका समय पर उत्तर देगा। और बहुत बार हम बहुत सारी प्रार्थनाएं करते हैं और उसका उत्तर आने को हमें समय लगता है और हम देखते लगता है कि हमें कुछ क्यों नहीं हो रहा है। पर प्रभु जो हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थनाएं वेस्ट नहीं जाती है। प्रभु अपने समय में कार्य करता है और उसका उत्तर भी देता है, क्योंकि हम परमेश्वर की जब बाट जोते हैं तो प्रभु हमें कभी लज्जित नहीं होना देगा। कितना सुंदर वचन है कि जितने परमेश्वर की बाट जोते उनमें से कोई भी लज्जित नहीं होगा। तो ये वचन हमें इतनी हिम्मत देता है, इतना धाड़स देता है कि हमें जब जीवन में चिंताएं आती है, समस्या दिखती है फ्यूचर में की, तो ये वचन के द्वारा हमको प्रभु हिम्मत देता है, धाड़स पर प्रभु का वचन हमें हिम्मत देता है, धाड़स देता है, बोल्डनेस देता है कि हम परमेश्वर की बाट जोते हैं तो हमें कभी लज्जित ना होना पड़ेगा। और क्योंकि हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं। और वचन में यहाँ लिखा है कि तीसरे वचन में आखिरी में, जो अकारण विश्वासघाती वे ही लज्जित होते हैं। जो अकारण विश्वासघाती है, जो परमेश्वर को छोड़ देते हैं बीच में ही, विश्वास में बने नहीं रहते, परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते हैं और वो परमेश्वर की उस बाट नहीं जोते हैं, विश्वास करना छोड़ देते हैं, वे ही लज्जित होंगे। अकारण विश्वासघाती, जो विश्वास बीच में अपना विश्वास तोड़ देते हैं, प्रभु पर का जो विश्वास है, विश्वास परमेश्वर से विश्वासघात करते हैं, वही लज्जित होंगे। क्योंकि जो परमेश्वर की निरंतर बाट जोते हैं उनको कभी लज्जित होना ना पड़ेगा। ये सुंदर सा वचन प्रभु आज सुबह के समय हम सबसे बात कर रहा है कि हमें कभी लज्जित ना होना पड़ेगा, क्योंकि हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए उसकी बाट जोते हैं। यिर्मयाह 17 का 5 में हम ऐसा वचन देखते कि यहोवा यो कहता है, श्रापित है पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। वो निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई को न देखेगा। धन्य है पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जितने परमेश्वर को अपना आधार माने हो। तो यहाँ वचन बोलता है कि श्रापित है मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। तो हमें परमेश्वर भरोसा रखना है और उसी का सहारा लेना है। क्योंकि दुनिया में ऐसे लोग हम देखते हैं कि मनुष्य पर भरोसा रखते हैं, नहीं ये व्यक्ति को मैं अपना प्रॉब्लम बताऊंगा तो वो मेरे लिए कुछ करेगा, मैं इसके पास जाऊंगा, ये व्यक्ति के पास जाऊंगा तो वो मेरे लिए कुछ कार्य करेगा। पर वचन कहता है कि धन्य है पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को जिसने अपना आधार माना हो। जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं और उसको अपना आधार मानते हैं तो प्रभु कहते हैं कि धन्य है, ब्लेस है वो पुरुष, वो व्यक्ति, वो स्त्री, हर एक वो व्यक्ति, वो धन्य है जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं और उसको परमेश्वर को अपना आधार मानते हैं। तो हम भी परमेश्वर को अपना आधार मानते हैं और परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं और ऐसे हम परमेश्वर की बाट जोते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में कार्य करेगा। तो ऐसी ही एक बात देखते हैं कि दूसरा राजा पांचवा अध्याय में अगर हम देखते हैं 1 से 5 में हम देखते हैं कि नामान कोढ़ी भी जो था, तो वहां पे भी हम देखते हैं कि वो नामान कोढ़ी सेनापति था। आराम के राजा नामान नामक सेनापति था। हम देखते हैं कि वो बहुत सारे युद्धों को उसने विजय किया था, शूरवीर था, पर वो कोढ़ी था। हम देखते हैं उनके यहाँ एक लड़की आरामी दल, वहां एक इजरायली छोटी लड़की को बंदी बना के ले आए थे और वो अपने स्वामी को रोज देखती थी और वो अपनी मालकिन की सेवा करती थी, आराम की पत्नी की सेवा करती थी। और उसने देखा कि मेरा स्वामी जो है वो कोढ़ी है और
वो अपने मालकिन से कहती कि यदि मेरा स्वामी इज़राइल में किसी भविष्यवक्ता के पास जाता, तो वो चंगा हो जाएगा। तो इसी रीति से जब उसको ये पता चला नामान कोढ़ी को कि हाँ, ऐसा है, ऐसा हो सकता है कि मैं चंगा हो जाऊँ, मैं कोढ़ से चंगा हो जाऊँ, तो नामान कोढ़ी में भी बड़ा वो हिम्मत आई कि मैं भी अच्छा हो सकता हूँ। उसने भी उस बात की बाट जोहने लगा और वो इज़राइल में गया उस राजा के पास और देखते हैं कि वो किस रीति से राजा के पास में से बाद में वो भविष्यद्वक्ता एलीशा के पास गया और जब उसकी अपेक्षा थी कि एलिया एलीशा सामने आके मुझसे मिले, मेरे कोढ़ के जगह पे हाथ रखे और मुझे चंगा करे, वो ऐसी इस रीति से अपेक्षा करता हुआ उस एलीशा के पास आया इज़राइल में, क्योंकि वहां की एक बंदी बनाई हुई लड़की ने कहा था कि मेरा स्वामी अगर इज़राइल में किसी भविष्यवक्ता के पास जाता तो वो ठीक हो जाएगा। उसी रीति से उसकी वो अपेक्षा थी कि हाँ, भविष्यद्वक्ता मेरे पास आके मेरे कोढ़ पर हाथ रखे और मुझे चंगा करे, मेरे लिए प्रार्थना करे, पर ऐसा हुआ नहीं। एलीशा भविष्यवक्ता अपने रूम में से बाहर भी नहीं आया, अपने कमरे से बाहर भी नहीं आया और कहा कि जाके यरदन में 7 बार डुबकी लगा के नहा ले, 7 बार डुबकी लगाओ। हम भी कभी-कभी ऐसा ही सोचते हैं कि परमेश्वर मेरे लिए इस रीति से कार्य करे, मेरे लिए इस रीति से कार्य करे। और नामान कोढ़ी देखते हैं कि हम कितना वो नाराज हो गया, वो क्रोधित हो गया कि ऐसा कैसा है मेरे लिए। मैं तो चाहता था कि मैं सेनापति हूँ और भविष्यद्वक्ता मेरे पास आए और मैं मुझसे मिले और मेरे लिए प्रार्थना करे, तो मैं चंगा हो जाऊंगा। लेकिन हम परमेश्वर की दूसरी रीति से परमेश्वर को उसको चंगा करना था और हम देखते हैं कि वो इतना क्रोधित हो गया नामान कोढ़ी और रास्ते से जाने को निकला। तब उसके सेवकों ने ही उसे कहा कि हे स्वामी, अगर उसके सेवक आकर उसके पास आकर कहने लगे नामान के कि हे हमारे पिता, यदि भविष्यवक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देते तो क्या उसे न करता? कि जब स्नान करके शुद्ध हो जा कि उम, कितना अधिक मानना चाहिए। तुझे सिर्फ तो नहाने के लिए ही बोला, स्नान करने के लिए बोला, यरदन में 7 बार डुबकी मारने के लिए बोला। तो फिर क्यों नहीं, तू इतना छोटा-सा काम तो करने के लिए बोला, तो तू क्यों नहीं करते हो स्वामी? तो हम देखते हैं कि परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन में जाकर उसने 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर चंगा हो गया, कोढ़ से शुद्ध हो गया। तो इस रीति से परमेश्वर को उसके जीवन में कार्य करना था। तो नामान कोढ़ी को जो कहा गया था कि जाके डुबकी लगाना है, सिर्फ डुबकी लगाओ यरदन नदी में, तो उस रीति से देखते कि किस रीति से वो चंगा हो गया और फिर परमेश्वर की स्तुति करते हुए, बड़ाई करते हुए वो फिर भविष्यद्वक्ता के पास, एलीशा भविष्यवक्ता के पास आ गया और वहां वो परमेश्वर की बड़ाई करने लगा। और वहां हम देखते हैं कि किस रीति से वो नामान ने परमेश्वर को चख लिया था और वो कितने अच्छे से उसने कहा कि इज़राइल में छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है। ऐसा समस्त पृथ्वी में मुझे कभी कहीं देखने पड़ा। अब मैंने जान लिया कि समस्त पृथ्वी में इज़राइल को छोड़ कहीं परमेश्वर नहीं है। और उसने परमेश्वर को चख लिया था और उसने परमेश्वर का गुणगान किया और उसके जो वो बाट जो रहा था उस बात की कि मैं कोढ़ से चंगा हो जाऊंगा, तो वो सच में वो उस बात के अनुसार वो चंगा भी हो गया है, क्योंकि वो उसने उस बात की बाट जो ही कि मैं चंगा हो जाऊं, उस रीति से प्रभु ने उसके जीवन में कार्य किया। और वैसे ही हम देखते हैं कि एक मरकुस रचित सुसमाचार में 10वें अध्याय में अगर हम देखते 40वें वचन से, अगर हम 46 से देखते हैं कि वहां भी एक अंधे बर्तिमाई के बारे में देखते हैं जो जन्म से अंधा था और वो यीशु मसीह के बारे में सुना था, देखा था कि उसने सुना था कि अंधे देख रहे हैं और किस रीति से यीशु मसीह सामर्थ्य कार्य कर रहे हैं। तो वो अपने मन में परमेश्वर की बाट जो रहा था कि कब यीशु मसीह मेरे गांव में इस सड़क से जहां मैं बैठता हूँ वहां से जाएगा, प्रभु यीशु मसीह कब मेरे लिए कार्य करेंगे, तो मैं भी चंगा हो जाऊंगा। वो बात की वो वेट कर रहा था, प्रतीक्षा कर रहा था परमेश्वर की धीरज से, परमेश्वर की बाट जो रहा था कि मुझे भी अगर यीशु मसीह मिलेंगे मेरे रास्ते से, मैं जहां बैठता हूँ, जहां मैं भीख मांगता हूँ,
वहां आके यीशु मसीह मेरे लिए आगे अगर आए तो मैं मांगूंगा प्रभु से कि मुझे अपनी दृष्टि वापस चाहिए। उस दिन की वो बाट, इस दिन की वो बाट जो रहा था, वो धीरज से परमेश्वर की प्रतीक्षा कर रहा था कि कब यीशु मसीह मेरे गांव में आए। तो हम देखते कि उसकी बाट जोड़ने के अनुसार एक दिन वहां यीशु मसीह उसी रास्ते से, जहां वो बैठता था उसी रास्ते से जा रहे थे और उसको एक आहट आई, तो उसने पूछा कि क्या हो रहा है? तो उन आजू बाजू के लोगों ने उसे कहा कि यीशु मसीह जा रहे हैं। और फिर उसने यीशु मसीह जा रहे हैं ये सुना तो वो जोर से पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। क्योंकि वो छोड़ना नहीं चाहता था उस समय को। वो चाहता था कि मैं इस आज ही वो मेरे लिए दिन है कि मैं अपनी दृष्टि वापस पाऊं। तो उसने जिस रीति से यीशु मसीह को पुकारा कि दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, बहुत से लोग उसे डांटने लगे। पर हम देखते कि किस रीति से प्रभु ने उसकी बात सुन ली, उसकी वो बाट, उसकी वो प्रार्थना, उसके दिल में से निकली हुई पुकार को प्रभु ने सुन लिया। और प्रभु ने उससे उसे कहा, डांटने वाले लोगों को कहा कि उसे मेरे पास ले आओ। और जो डांट रहे थे उन्होंने उसे कहा कि चल यीशु मसीह तुझे बुला रहे हैं। जब लोग विरोध करते हैं तो वो हमको चुप करने की कोशिश करते हैं, पर हमको हमको निरंतर परमेश्वर को पुकारना है, परमेश्वर से मांगना है। और किस रीति से हम देखते हैं कि किस रीति से यीशु मसीह ने उसे कहा कि मैं तेरे लिए क्या करूं। और हम देखते हैं कि उसने कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरी दृष्टि मिले। इस रीति से उसकी आंखें वापस आ गई और वो अपने दुनिया को देखने लगा उसी आंखों से जो उद्धारकर्ता ने उसको आंखें दी। जो उद्धारकर्ता बचाने वाला मसीहा है, वो अपने आंखों से सबसे पहले परमेश्वर हमारी यीशु मसीह को देख पाया। कितने सुंदर से उसने जो बाट जोई थी, उसका वो आंसर उसको मिला। वो धीरज से परमेश्वर की बाट जो रहा था और उसकी प्रार्थना सुन ली गई। और उस बात का प्रभु ने उसके लिए पूरा किया जो वो बाट जो रहा था। कितनी सुंदर बात है। प्रभु का धन्यवाद हो। जब हम प्रार्थनाएं करते हैं तो प्रभु भी, हम धीरज से बाट जोते हैं, प्रभु की वेट करते हैं, परमेश्वर भरोसा रखते हैं, तो प्रभु हमारे जीवन में कार्य करते हैं। हम देखते हैं कि भजन संहिता 27:14 में भी क्या दिया है, यहोवा की बाट जोता रहे, हिया बांध और तेरा हृदय ढूंढ रहे। हाँ, यहोवा की ही बाट जोता रहे। परमेश्वर की हमें बाट जोना है और हमारे हृदय को मजबूत करते हुए हमको परमेश्वर की बाट जोते रहना है। इतना सुंदर वचन हमको हिम्मत देता है, धाड़स देता है प्रभु, कि हमें वचन के द्वारा कितनी सामर्थ्य मिलती है कि हमें परमेश्वर की बाट जोते रहना है। भजन संहिता 130 का 5 कोई पढ़े। भजन संहिता 130 का 5। मैं मैं यहोवा की बाट जोता हूँ, मैं जी से उसकी बाट जोता हूँ और मेरी आशा उसके वचन पर है। आमीन। आमीन, आमीन। थैंक यू। सच में हम जब परमेश्वर की जी से बाट जोते हैं और उसकी जो आशा हमारे उसके वचनों पर है, तो उस वचन के अनुसार प्रभु अपने वायदे के सच्चे परमेश्वर है, जिन्होंने अपने बड़े नाम से अपने वचन को अधिक महत्व दिया है। और हम उसके वचन को जब हमारे जीवन में, हमारे हार्ट में, हमारे मन में हम ले रखते हैं और उस वचन पर चलते हैं, तो प्रभु वचन के अनुसार ही हमारे जीवन में कार्य करता है। प्रभु वचन के बाहर नहीं, पर वचन के अनुसार ही प्रभु हमारे लिए सब कुछ कार्य करता है। भजन संहिता 40 का 1 पढ़े। भजन संहिता 40 का 1 कोई भाई बहन पढ़े। भजन संहिता जी 40:1। मैं धीरज से मैं यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। आमीन। आमीन, हालेलुया। इतना सुंदर वचन है कि मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा, धीरज से वेट किया मैंने, उतावली नहीं किया और मैंने परमेश्वर पर भरोसा किया। कितना सुंदर वचन बोलता है कि मैंने परमेश्वर धीरज से मैं यहोवा की बाट जोता रहा, उसने मेरी ओर झुक कर मेरी दुहाई सुनी। धीरज धीरज बहुत बड़ी बात है। धीरज से जब हम परमेश्वर की बाट जोते तो प्रभु हमारी ओर झुक कर हमारी दोहाई को, हमारी पुकार को, हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उसका उत्तर भी देते हैं। ये परमेश्वर का वचन कितना अद्भुत है कि हम धीरज से जब परमेश्वर की बाट जोते तो परमेश्वर हमारी ओर झुकता है। परमेश्वर हमारी ओर झुककर हमारी दोहाई को, हमारी विनतियों को, हमारी प्रार्थना को प्रभु सुनता है। यशायाह इसका 40, 30 और 31 वचन कोई पढ़े। यशायाह 40, 30 और 31। यशायाह 40 वर्स 30 और 31।
यशायाह 40, 30 और 31 वचन। जी, तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, हाँ, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न यस, थैंक होंगे। यू। तरुण तो थकते हैं और जवान श्रमित होते हैं, जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हुए नया बल प्राप्त करते जाएंगे। उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे, श्रमित ना होंगे, चलेंगे, थकित ना होंगे। कितना सुंदर वचन है कि जो यहोवा की बाट जोते हुए नया बल प्राप्त करते जाएंगे। अगर हम हमारे जीवन में हम महसूस कर रहे हैं कि हम थके हैं किसी बात के लिए, हम शारीरिक रीति से, मानसिक रीति से अगर थके हैं, थक जाते, तो ये वचन हमें बल देता है और नया बल प्राप्त करेंगे, कहता है वचन। जो यहोवा की बाट जोते हैं, अगर हम परमेश्वर की बाट जोते हैं तो हम नया बल प्राप्त करेंगे। परमेश्वर के द्वारा हमको नया बल प्रभु देगा, नई ताकत, नई उम्मीद प्रभु हमें देता है कि हम उकाबों के समान उड़ेंगे, दौड़ेंगे। हमारे बुजुर्ग लोग जो रहते हैं वो परमेश्वर की बाट जोते थे, तो वे जवानों से भी ज्यादा ताकतवर और ज्यादा शक्तिशाली, वो दौड़ेंगे, थकित ना होंगे, चलेंगे, श्रमित ना होंगे। इतना सुंदर वचन यहाँ वचन के द्वारा बल प्राप्त करते हैं। इतना सुंदर वचन प्रभु में आने आ रहा है। ये में भी अगर देखते हैं, वहाँ लिखा है कि क्योंकि प्राचीन काल से तुझे छोड़कर ऐसा ईश्वर न तो हमने कभी देखा गया, न कान से उसकी चर्चा सुनी गई, कि जो अपने बाढ़ जोने वालों के लिए कार्य करता है। प्रभु अपने बाढ़ जोने वाले के लिए कार्य करता है। इतना सुंदर वचन दिया है 64:4 में, यशायाह 64:4 में, कि क्योंकि प्राचीन काल से तुझे छोड़, प्राचीन काल से प्रभु अपने लोगों के लिए ऐसे ऐसे अद्भुत कार्य किया है, अपने लोगों के लिए सामर्थ्य रूप से प्रभु उनके लिए कार्य किए हैं। देखते हैं कि किस रीति से हम देखते हैं कि पूरे इतिहास में देखते हैं हम किस रीति से प्रभु ने अपने बाढ़ जोड़ने वालों के लिए कार्य किया है। इतने सुंदर प्रभु का वचन है। प्रभु अद्भुत कार्य करते हैं हमारे जीवन में। जो परमेश्वर की बाट जोते हैं, परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं और धीरज से प्रभु की बाट जोते हैं, उनके लिए प्रभु कार्य करता है। प्रभु अपने बाट जोड़ने वाले के लिए कार्य करता है। पहला कुरिन्थियों 2 में ये लिखा है कि जो बातें आंखों से नहीं देखी गई और जो कानों ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। जो बातें मनुष्य को समझ में नहीं आएंगी, जो लोगों को नहीं, आंखों से नहीं दिखती, जो कानों से नहीं सुनी आएंगी, वे और जो मनुष्य के चित्त में भी नहीं चढ़ी, ऐसे ऐसे कार्य प्रभु अपने प्रेम रखने वाले के लिए, अपने बाट जोड़ने वाले के लिए प्रभु करते। कितने सुंदर से कार्य प्रभु अपने हमारे जीवन में करते हैं कि जिन लोगों की आत्मिक आंखों से उनको नहीं देखते आता, कानों से नहीं सुने आता और जो समझ में भी नहीं आता, इतने अद्भुत रीति से प्रभु अपने लोगों के लिए कार्य करता है। मांगने से ज्यादा सोचने से भी बेहतर प्रभु हमारे लिए कार्य करते हैं। और हमारी सोच और हमारी विचार प्रभु के सोच विचार से बहुत अलग होते हैं। उनमें जमीन आसमान का फर्क है। प्रभु अपने समय पर हमारे लिए कार्य करता है। हम चाहते हैं कि प्रभु अपने हमारे हिसाब से उत्तर दे प्रार्थना का, हमारे हिसाब से कार्य करे, पर प्रभु की योजना के अनुसार प्रभु हमारे जीवन में कार्य करता है। और आज तक प्रभु हमारे जीवन में कार्य करता ही रहा है। और हमें प्रभु की धीरे से प्रतीक्षा करना है। अगर मीका की पुस्तक और 7 वचन और 7 अध्याय में दिया है, परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा, मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोता रहूंगा, मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। कितना सुंदर वचन है कि मैं ताकते रहूंगा, परमेश्वर की ओर मैं ताकते रहूंगा, मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोता रहूंगा, मैं वेट करता रहूंगा, मैं प्रतीक्षा करूंगा कि प्रभु कब मेरे जीवन में कार्य करे और मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। इतना सुंदर वचन है कि हमको प्रभु के, हमारे उद्धारकर्ता के हम बाट जोते रहना है, बाट जोते रहना है, वेट करना है उस समय के लिए। हमको धीरज से प्रतीक्षा करना है और हमको विश्वास करना है। हमको परमेश्वर पर दृढ़ विश्वास के साथ उस बातों के लिए जिनको हम प्रार्थना में स्मरण करते हैं, याद करते हैं, जो रोज हम विनतियां करते हैं प्रभु के चरणों में, उसके लिए हमको धीरज से बाट जोड़ना है। प्रभु अपने समय में प्रभु हमारे लिए कार्य करेगा। हम प्रभु के द्वारा बल प्राप्त करते हैं उकाबों के समान उड़ने के लिए,
और कार्य करने के लिए प्रभु हमें कार्य देने के लिए प्रभु हमारे जीवन में कार्य करता है। प्रभु हमारी ओर झुककर हमारी दोहाई को सुनता है, क्योंकि हमारी आशा प्रभु के वचनों पर है और हमें परमेश्वर की ओर ही ताकना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारा उद्धारकर्ता की ओर से ही हमें आशीष हमारे लिए वो सब कुछ पूरा करने वाला परमेश्वर है। तो वचन यही कहता है कि प्रभु हमें कभी लज्जित नहीं होना देगा, कभी लज्जित नहीं होने देगा, क्योंकि जब परमेश्वर की बाट जोते उनमें से कोई भी लज्जित न होगा, वरन अकारण विश्वासघाती लज्जित होंगे। आज हम सब भाई बहने इस ऑनलाइन माध्यम से परमेश्वर के और बाट जोते, तो प्रभु अपने समय के अनुसार प्रभु हमारे लिए कार्य करने वाले हैं और वे हमें कभी लज्जित नहीं होने देंगे, क्योंकि परमेश्वर वायदे के सच्चे परमेश्वर है। क्योंकि हम अपने मन को प्रभु की ओर लगाया है और हमने परमेश्वर भरोसा रखा है, इस कारण प्रभु हमारे लिए सब कुछ वो अपने समय में पूरा करने वाले हैं और हमें कभी लज्जित ना होना पड़ेगा। जिस रीति से अंधे बढ़ते मैं परमेश्वर की बाट जो रहा था, कब प्रभु मेरे जीवन में आएंगे, मेरे गांव में आएंगे और मैं उस दिन की बाट जोता था। इस रीति से अंधे बढ़ते मैं की कहानी को भी हम देखते हैं। दूसरा राजा 5 वचन में हमने देखा नामान कोढ़ी के बारे में कि उसने भी उस बात की बाट जोई कि मैं कब उस कोढ़ से चंगा हो जाऊं, और उस कोढ़ से भी वो चंगा हो गया। प्रभु ने उसके लिए वो कार्य किया और प्रभु हमारे जीवन में भी आज कार्य करने के लिए तैयार है और हमें धीरे से परमेश्वर की ओर बाट जोना है, परमेश्वर की ओर ताकना है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि उन जितने परमेश्वर की बाट जोते हैं उनमें से कोई भी लज्जित न होगा। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको और मुझे आशीषित करे। आमीन आमीन आमीन। बहुत ही सुंदर सा संदेश को सुना हमने। वही लज्जित होते हैं परमेश्वर के साथ विश्वासघात करते हैं, विश्वास नहीं रखते, विश्वास तोड़ देते हैं, विश्वास में आते हैं बाद में तोड़ डालते हैं। यानी कि भरोसेमंद विश्वसनीय योग्य परमेश्वर का साथ देना छोड़ते हैं, वही लज्जित हो जाते हैं। लेकिन बाट जोहने वाले कभी लज्जित नहीं होंगे। बहुत ही सरल रीति से, सुंदर रीति से समझा रही थी, सिखा रही थी बहन प्रेमलता अनबोरे। आप सिंह किराड़े जी, क्या आप प्रार्थना कर सकेंगे? आप सिंह किराड़े जी, आप सिंह किराड़े जी, हाँ जी सर, जी आइए। प्रार्थना करेंगे। अंतिम प्रार्थना होगा, क्लोजिंग प्रेयर जी होगा, सर। छोटा सा संक्षिप्त। जी सर, आइए हम आखिरी प्रार्थना करते हैं। अपने अपनी आंखों को बंद करेंगे, उस परमेश्वर के ऊपर मन लगाएंगे। हम आज की सुबह के लिए हमने आज सुंदर सा आराधना, सुंदर सा वचन सुना, सुंदर सा परमेश्वर की महिमा में हम बड़े हैं, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आपका लाखों लाखों कोटि हम धन्यवाद करते हैं।